रोज दिखेंगे। गुड इवनिंग, 12 सितंबर। उड़ी बाबा हो गया है मार्केट। उड़ी बाबा कैसे हुआ है वो देखना है बस। सुबह कितने बजे तक देखा था हमने? 11:15 बजे तक देखा था। उसके बाद मार्केट मैंने नहीं देखा है। अब देखते हैं कि हुआ क्या है। उड़ तो गया है लेकिन कैसे, वो इम्पोर्टेंट है। 9:15 बजे चलते हैं। एक्सपायरी यही था। ये 0.50 तो नहीं दिखा था सुबह। ठीक है। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस वीक टू, हाँ हाँ हाँ, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस। कोई क्रिटिकल पॉइंट आएगा ना, मैं करता हूँ जूम। ये अभी शिफ्ट होगा 3-4 बार, इसलिए आगे चलते हैं। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम था, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप था सुबह मार्केट खुलते से ही। और गैप अप खुला था अच्छा खासा। उसके बाद रेजिस्टेंस आपका वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ था 25,000 से 25,100। ये हमको सुबह दिख गया था। 25 से 25,100, ये नंबर याद रखना इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट आपका 25,000 पर था, वीक टुवर्ड्स बॉटम एट 700 था। थोड़ी देर में ये वीक टुवर्ड्स बॉटम एट 800 होता है, 900 होता है। ये कहानी चलते हुए जाती है। उसको हमने सब सुबह कैसे देखा था, ये देखो। वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस हो गया। यस। उसके बाद इसको सीधा 9:25 पे ले चलो। थोड़ी देर बाद क्या होता है, रेजिस्टेंस आपका शिफ्ट हो जाता है नीचे से ऊपर, यानी 25,000 से 25,100 शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी बुलिश प्रेशर। ये 93% कम हो रही है। ठीक उसके साथ साथ सपोर्ट में जितने परसेंटेज थे नीचे, 900 का 76%, 800 का जो भी था और 700 का जो भी था, सब खत्म हो गए। यानी वीकनेस नीचे की खत्म हो गई। यहां से मार्केट बुल रन में चले गया। बुल रन यानी मार्केट का कोई टॉप नहीं रहेगा, बॉटम रहेंगे। दो बॉटम, एक सेफ एक रिस्की। सेफ बॉटम, सपोर्ट खुद रहेगा। ये वैल्यू आ रही थी आपकी 980, 990 कुछ आ रही थी। ठीक है। +1 आपका 34 था, 30। ये मैंने एक ट्राई मारा था सुबह, ये आपने मार दिया था ना, आप लोगों ने मार दिया था। हाँ, ये मेरा जो 0.80 80 पैसे से जो मिस हुआ था, ये वो ट्रेड था। किस बेसिस पे मारा? सपोर्ट नीचे से स्ट्रांग हो रहा है, रेजिस्टेंस की परसेंटेज वीक टुवर्ड्स टॉप होके शिफ्ट होके और भागे जा रही है, यानी दोनों प्रेशर ऊपर की तरफ क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे रिस्की ट्रेड मार देना है। सेफ का वेट करेंगे तो मिलेगा ही नहीं। रिस्की ट्रेड मार के सिंपली एक डाइवर्जन पे ही बुक करेंगे, 78 79। बुक करने से पहले ही कंडीशन चेंज हो जाती है तो भी बुक कर लेंगे। चेंज मतलब अगेंस्ट होती है तो तब तक कोई टेंशन नहीं। और ज्यादा फेवर में होती है तो और ऊपर ले जाएंगे, 50 की जगह 100 पॉइंट, 100 की जगह 150 पॉइंट। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 9:40 9:40 पे कहानी क्या होती है। रेजिस्टेंस जो आपका 25,000 से आया था, वो वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस हो जाता है। यानी अब मार्केट टॉप बना चुका है। जो बुलरन था, कोई टॉप नहीं था मार्केट में, अब टॉप बना चुका है। टॉप 100 पे ही बनेगा, यानी 131 का टॉप है मार्केट का। बॉटम मिल चुका है, टॉप मिल चुका है। जो बॉटम आपका सपोर्ट था, अब वो बॉटम आपका सपोर्ट -1 हो चुका है, क्योंकि कंडीशंस बेरिश भी है। रेजिस्टेंस रोकने की कोशिश कर रहा है। यानी एक्सट्रीम बॉटम रहेगा 037 040 जो भी था। एक्सट्रीम टॉप रहेगा आपका 131, 100 पॉइंट का बाजार, 130 से लेके 930। इन दोनों के बीच में कॉल पुट करेंगे, फंसते जाएंगे। एग्जैक्ट टॉप बॉटम पकड़ेंगे तो मिल पाएगा। रेजिस्टेंस बेरिश हो चुका है, सपोर्ट बुलिश है। सपोर्ट के नीचे बॉटम, रेजिस्टेंस खुद टॉप। ये ठीक है, यहां तक सब सही था। और ये टाइम हो रहा है हिस्टोरिकल डेटा में हमारा 9:40। 9:40 हुआ। इसके बाद सपोर्ट पे एक ट्रेड आया था रिस्की वाला, मैं हाईली रिस्की ही बोलूंगा उसको। ये आया था 9:55 में। यहाँ रिस्क क्या थी कि मार्केट सपोर्ट के नीचे फिसल जाता, आप एवरेज करने जाते या चेज करने जाते। 1% तैयार ही थी वीक टुवर्ड्स बॉटम होने के लिए, एक नहीं 2% तैयार थी। तो वो फिर से ब्लड बाथ में कन्वर्ट होकर 100-150 पॉइंट का लॉस हो सकता था, इसलिए एक रिस्क था। क्या इस ट्रेड को 10 पॉइंट का ऐसे लगा के कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन थर्सडे को ऐसे लेके ही जाएगा मोस्टली। ऐसे लेके जाएगा ही जाएगा।
ट्राई मारने के लिए कर सकते हैं कम क्वांटिटी से। फुल फ्लेजेड ट्रेड नहीं होगा ये, फुल फ्लेजेड नहीं है, क्योंकि इसमें अगर फंसे तो सीधा 100 पॉइंट फंसेंगे। फुल फ्लेजेड मैं तो कभी नहीं उतरूंगा इस ट्रेड में। इसकी वैल्यू कितनी थी, 980 वाली। ये एक ट्रेड जो था यहाँ पर, वो तुरंत 2 कैंडल में टारगेट आ गया। क्या यहाँ से हम फिर से बेच सकते हैं? नहीं। बेचने के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज थी, एक तो ये 08090 समथिंग प्लस 131। 131 कहाँ है? यहाँ पर। ये 2 वैल्यूज थी, ये रिस्की ये सेफ। रिस्की वाले पे बेचेंगे कब? जब वो परसेंटेज नीचे आती चली जाए तो बेच देंगे, नहीं तो सेफ का वेट करेंगे। ये कभी आया ही नहीं दोनों। मार्केट यहाँ पर बार बार हिट करता रह गया, वो एक ही एक ट्रेड बनते चले गया। अब सीधा चलते हैं 11 बजे। यहाँ तक क्लियर है ना? आप लोग की आवाज आ रही है क्या? मेरे को देखने दो। हाँ हाँ सही है। इसमें 11 बजे, 11 बजे कहानी क्या बन रही है? सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम फिर से। क्यों वीक टुवर्ड्स बॉटम? डबल फैक्टर का सपोर्ट है, दोनों स्लाइटली स्लाइटली वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहे हैं, यानी वीक टुवर्ड्स बॉटम है। रेजिस्टेंस क्या कह रहा है? जो 25,000 से 100 पर ऊपर आया था, अब वो फिर से वापस जा रहा है, यानी दोनों का प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है। ये कहानी अभी बन रही है 11 बजे। दोनों नीचे प्रेशर लगा रहे हैं, दोनों नीचे पुश कर रहे हैं। हाँ तो एक बात है कि अगर आपका रेजिस्टेंस 25,100 के ऊपर से अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपका वीकली बॉटम हो जाए प्लेस के ऊपर 20,050 के ऊपर, माना उसका परसेंटेज का 85,000 25,000 के ऊपर, अगर वो कन्वर्ट हो जाए तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन जब थोड़ी देर बाद है ना, देख लेते हैं उसको भी, पहले एक निपटा लेते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। सपोर्ट भी बेरिश होने की कोशिश कर रहा है, दोनों बेरिश हो रहे हैं। रेजिस्टेंस बेरिश क्यों दिख रहा है? ये हमको पता है यहां से आया है, पर परसेंटेज वापस जा रही है, यानी वो ऊपर जाने की कोशिश किया, जा नहीं पाया, फिर से वापस आ रहा है, इसलिए बेरिश, और कुछ नहीं। ऐसे में -1 कब मिलता है? 11:25, यानी 11:20 पे क्या हो रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 11:20 पे ये 97% ही डिक्रीज हुई, मतलब बेरिश और हो रहा है रेजिस्टेंस, सपोर्ट भी और बेरिश हो रहा है। मैं पर्सनली होता तो ये ट्रेड नहीं मारता, ओपनली बता रहा हूँ। 936 वाला, 940 वाला, क्योंकि ये ब्लड बात है मेरे लिए। ये -1 से पता है घूमने वाला है, पर ये ट्रेड नहीं करूंगा मैं, है ना, ब्लड बात है। बहुत स्लाइटली है फिर भी ठीक है, या फिर वही आपकी 10 पॉइंट वाली कहानी बनानी पड़ेगी। मैं कभी ट्रेड नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर बॉटम से जाके कॉल खरीदने वाला ये। ऊपर से तो हाँ ऊपर से तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर यहाँ, यहाँ छोड़ो, यहाँ ये 030 भी सही है मेरे लिए, पर मैं यहाँ 930 से कभी कॉल नहीं खरीदूंगा, है ना, ठीक है। उसके बाद ये वापस आता है 030, यहाँ पर, यहाँ जाके भले मैं एक ट्रेड मार दूंगा। इससे सेफ मुझे ये लगता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर जिस तरफ है उस तरफ मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा फंसने के चांसेस कम रहेंगे। यहां से मुझे मारने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बजाय यहाँ पर, है ना। ये ले लूंगा मैं ट्रेड, पर इसके पहले तो ये आया ही है 11:20, तो इसको और पीछे चलो। अच्छा यही ट्रेड है मतलब वो, ओके, वो तो सी खुला ट्रेड है यार फिर। ये परसेंटेज घटे जा रही है, 23 चल ही रहा है, यहाँ 30 वैल्यू थी। हाँ ठीक है, ये मार लेता मैं। कि नहीं, क्यों नहीं मारा मैं? अच्छा मैं बात करते रह गया होगा, हाँ बात करते रह गया। ठीक है, ये ट्रेड है, ये मैं कॉन्फिडेंटली मारूंगा, नीचे जाके कॉल नहीं खरीदूंगा, है ना। ये मारने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फंसना भी होगा तो कोई ना कोई परसेंटेज वापस आते हुए दिखेगी, तब तक हमको चांस मिल जाएगा एग्जिट करने का, कॉस्ट पे भी मिल जाएगा एग्जिट करने का, तो कोई दिक्कत वाली बात। क्या कह रहे थे? प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे कॉल के, ट्रेड है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कॉन्फिडेंटली अगर होता, ये होने के पहले मैं आपको बोला कि कॉल तो नहीं खरीद रहा हूं मैं, पुट में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा वो तो सिर्फ 100 पॉइंट का ट्रेड है फिर तो। नहीं, वो तो 89 पॉइंट दे के वापस गया वापस इतना। अरे तो 89 मतलब 100, मतलब 100 नहीं आता है पूरा, 89 ही आता है। ठीक है, ये अच्छा ट्रेड है मेरे हिसाब से, नीचे से कॉल खरीदने से तो अच्छा ही है। इसके बाद ये कहानी यहाँ कुछ चेंज होती है क्या? उसको आधे आधे घंटे आगे जाके चेक कर लेते हैं, जैसे अभी 12 बजे सेम कहानी। अरे रुको भाई नीलेश सर, आप 2 दिन से बहुत प्रॉफिट कर रहे हो, रुक जाओ थोड़ा।
ये नीचे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ये भी नीचे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, 12:30 1 बज रहे, ये अच्छा खासा नीचे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ये भी अच्छा खासा नीचे प्रेशर क्रिएट कर ही रहा है। सुबह से ये कहानी भागी नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने सर को भी दिखाया था ये कि 200 भागा नहीं था, ये सब ठीक है। मार्केट यहाँ पर जाके बॉटम लगाकर वापस आ चुका था। अब ये अभी 1:30 2, हाँ वही देख रहे, धीरे धीरे आगे जा रहे हैं ना। अभी हम 1:30 बजे आए हैं, ये हम 1:30 बजे आ गए। सपोर्ट स्ट्रांग हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि ओआई का सपोर्ट है, ये मत भूलो। तो सपोर्ट में अब बुलिश प्रेशर है, और सपोर्ट से ही बाय कर सकते हैं 990 से। ये एक ट्रेड है, ये मारा है किसी ने, ये अच्छा ट्रेड है। क्यों अच्छा ट्रेड है? ब्लड बाथ था, ब्लड बाथ में बॉटम मिलता नहीं है। सपोर्ट का स्ट्रांग होना मतलब बॉटम क्रिएट करना, सपोर्ट का स्ट्रांग होना मतलब सपोर्ट पे ही बॉटम क्रिएट करना। और मार्केट 990 रिवर्सल दिखा रहा है और 998 पे चल रही है, अच्छा ट्रेड है, ये मार सकते हैं ट्रेड। इसमें एक ही दिक्कत है, एक्सपायरी के 1:30 बज रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी, एक्सपायरी के 1:30 बज रहे हैं बस, इससे अलावा कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ कह रहे थे? ठीक है ठीक है, बस एक दिक्कत है, एक्सपायरी के 1:30 बज रहे, इससे अलावा कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक्स क्या है? मार्केट नीचे जा रही थी, कोई बॉटम नहीं था मार्केट में, सपोर्ट स्ट्रांग होने के कारण मार्केट में बॉटम बन चुका है। और बॉटम कहाँ, माइनस वगैरह नहीं, बॉटम खुद सपोर्ट है, और वही मार्केट खड़ी है एग्जैक्ट कितना, 1:31 पे। ये अच्छा ट्रेड है, ये अच्छा ट्रेड है बिल्कुल। कम से कम 0:35 तक है, 1:30 बजे, ये यहां से 0:35 यही तक एग्जैक्ट। उसके बाद आपने होल्ड किया ये नहीं पता मुझे, पर इतना तो मिनिमम ये ट्रेड मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है ये ट्रेड में। पूरे ट्रेड में एक ही दिक्कत है कि एक्सपायरी के दिन 1:30 पौने 2 बज रहे हैं, उससे अलावा कोई दिक्कत नहीं है। बॉटम बन चुका है तो वहां से खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। तो आप निकले कहाँ हो फिर, निकले कहाँ हो? बड़ी वाली कैंडल पे निकले हैं, ऊपर टॉप पे एकदम। हाँ मतलब जो भी है, निकले है ना ऊपर जाकर, सही है फिर क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, मैं नहीं, अगर मेरे ये सारे ट्रेड्स इनमें से कोई एक भी हो जाता तो नहीं करता ये वाला मैं। इन ऊपर वाला जैसे यही वाला सुबह हो जाता तो ये मैं ट्रेड नहीं करता। जैसे आपको मैंने एक पुट वाला यहाँ बताया था, ये भी हो जाता तो भी मैं ये वाला नहीं करता। अगर ये कुछ भी नहीं होते तो मैं मार देता, है ना। इसके बाद तो सीधा इस कैंडल के टॉप पे ही देखना पड़ेगा कि मार्केट रिएक्ट क्या कर रहा है। अब 2 बजे लगाया जाए, 1355 देखते हैं। 30 एसओसी नहीं है ये, एसओसी ये बॉटम बन गया, बॉटम भी तो एसओसी है, ये एसओसी का भी तो ट्रेड बना के मार सकते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ वो भी बना सकते हैं रेजिस्टेंस। हाँ पर अभी बॉटम लगा चुका है, टॉप लगा ही नहीं है। कल क्या हुआ था, टॉप बॉटम लगा चुके थे। कल 110 तक गया था, 140 टॉप था। देख लेते अब ये प्रेशर फिर से नीचे क्रिएट कर रहा है क्या, वो चेक करना है ना। रुको रुको रुको, खत्म नहीं होगा। हाँ यहाँ पे वॉल्यूम नीचे 86 से 92 हो गया था, 86 से 92 सपोर्ट पे नीचे, और ओआई 68 से 69 हो गया था, ये वाला। हाँ हाँ और वहां पे सपोर्ट दूसरी बार आ रहा है। हाँ, ये उस वाले ट्रेड में ना, ये वाले, हाँ ये वाले मैं बायस में मारता। बायस कैसा आपको याद है, अभी लेटेस्ट में क्या हुआ है, उस बायस पे मैं ट्रेड मार देता, क्योंकि तब मार्केट में बॉटम नहीं था, अब मार्केट बॉटम बना रहा है, तो उस बायस में मैं ट्रेड मार देता एक डाइवर्जन के लिए मिनिमम, है ना। बायस था ना वो, तो बॉटम क्रिएटेड नहीं था तो बॉटम पे मार, जैसे सुबह कोई टॉप नहीं था तो टॉप मिल जाता, तो उस बायस में ट्रेड मार देते, है ना, क्योंकि वो कम फंसता है। तो 2 घंटे का ओआई देख लेते हैं। हाँ हाँ, अभी फिलहाल क्या चल रहा है 155, ये 88%, ये ध्यान दे रहे हैं। अगर ये 88 कम होते रहेगी ना तो ये -1 जाएगा, -1 ऑलरेडी जा चुका है, और ये विक्टोर बॉटम एट न्यू प्लेस भी है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब इसको लगाओ 2 बजे, ये 88% 89 हुई है, मतलब नीचे प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा है। ठीक है, मार्केट अभी भी 090 ही चल रहा है। 2:05 सीधा 165 ही दिखा दिया, इसको स्लो लेना पड़ेगा। 2 घंटे नीचे ऊपर से 124 पहुंचा है, 124 तो इसी का ही होगा। हाँ, यानी यहां तक तो आ ही सकता है। ठीक है, इसके बाद दिक्कत क्या आनी चाहिए, ये डब्ल्यूटी अगले को हुआ 200, 127 आया है, 165 आते आते, अच्छा 25,000 से वीक टोवर्ड्स, मतलब ये दोनों जो लड़ रहे थे सीधा वीक टोवर्ड्स टॉप ही 200 कर दिया है।
अगर ऐसा कर रहा है तो ये फिर से बुल रन है, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग हुआ है बेयरिश होके, रेजिस्टेंस बुलिश हो गया है, दोनों बुलिश, बुल रन, फिर तो कोई कहानी ही नहीं ना। क्योंकि वो सर एक बार मुझे बोलते बोलते बोल के गए थे कि अगर सुबह से वो नहीं हिला है तो दिन के अंत में, क्योंकि कोई लॉजिक्स नहीं, मार्केट सुबह कहाँ थी 25,000 पर, तो 200 पे कौन ट्रेड कर रहा है, और ट्रेड करने के बाद वो भाग क्यों नहीं रहे हैं दिन भर से, तो दिन के अंत में कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं 200 तक। 2:03 या 2:02 के ऊपर ना वहां का ओआई बिल्कुल आउट हो गया, उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन एंट्री ना वहां पर कोई था ही नहीं, वहां पर उस टाइम 2:02 उससे कुछ नहीं होता, कोई था तो भी कुछ नहीं होता है, कोई नहीं है तो भी कुछ नहीं होता है, ये गेम ही नहीं है उसका। ये सुबह से बैठे हैं, सुबह से वो गेम है, 9:15 बजे से, है ना। 87 84 मिनिमम देखा है मैंने, 84 से कम मैंने नहीं देखा था दिन भर से, 84 से कम नहीं ये उसका गेम है। हुआ। यस यस यस, क्या होगा डायरेक्ट शिफ्टिंग पूछी थी आपने, तो तब क्या जवाब दिया होगा, मैं यही दिया होगा, गलत। हाँ, जब होगा तभी देखा जाएगा, क्योंकि तब सोच के हम लोग फंस रहे थे, क्योंकि ये तीनों लड़ रहे थे तब 90 प्लस 100, अब तो सीधा विक्टोर स्टॉप ही है, फिर क्या बचता है फिर, ये तो जिसने यहाँ मारा और बैठा रहा उसी का नसीब है, और क्या ही बोल सकते हैं इसमें। 50 पैसे 15 पैसे 6 रुपए 70 पैसे वो कॉल 200-300 रुपए तक पहुंच गए थे। 50 वाला जो था वो 348 तक गया। 100 और सीधा 96, ठीक है, पर क्या ये विक्टोर टॉप, हाँ वही वही चेक कर रहा हूँ मैं, हुआ तो 2:30 बजे के आसपास हुआ है। अब ये यहाँ से सीधा यहाँ, ठीक है, और अब मुझे ये देखना है कि उसकी अगली कैंडल जब यहाँ लगाता है, मतलब 2:10 पे क्या कहानी बन रही है, ठीक है, मतलब वही सेम कहानी, पर 2:10 पे ये 260 पे रोक रहा है क्या, ये ठीक है, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, 262 पे रोक रहा है ना, +1 जाके, ठीक, वही वही मैं ये इसी चक्कर में था कि 25,000 उठ के 200 पर आके 100 पर विक्टोर बॉटम हुआ है या नहीं, ये चेक कर रहा हूँ, पर वो 2:30 बजे के बाद हुआ है, पर ये 2:30 बजे के बाद ही हो रहा है ना, वो मैं देख रहा हूँ, मैं क्यों चेक किया, 2:30 बजे मार्केट मुझे 260 दिख रहा है, और 2:30 बजे मार्केट कह रहा है जहां पर रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है ना उसके ठीक ऊपर 262 की वैल्यू आ रही है, इसलिए मैंने वो जाके चेक किया। 2:41 के ऊपर है ना, वो 300 पर शिफ्ट हो गया। उसके बाद तो शिफ्ट करे ना करे, मार्केट तो अपना है ही नहीं ना 2:30 बजे के बाद। सही बता रहा था, कैलकुलेटर सही बता रहा था, 2:41 के ऊपर 300 पर शिफ्ट हुआ, जो कॉल ना 100 डायरेक्ट पड़ेगा वो सीधा पहुंच गया तकरीबन 222 के ऊपर, राइट प्राइस तकरीबन 25,200। 2:30 बजे, ठीक है, अब सपोर्ट आना शुरू किया है इधर, ठीक है, ये तो कोई ट्रेड्स ही नहीं है इसके बाद, ये तो सब खत्म ही हो गई कहानी, ठीक है, ओके। प्रैक्टिकली बोलूं, क्या ये हम पूरा पकड़ सकते थे, मैं नहीं पकड़ सकता था, मैं अगर ट्रेड में भी होता यहां से एक ही डाइवर्जन में निकल जाता, फ्रैंकली, फालतू बातें करने में कोई मजा नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ, मैं भी होता तो इस, हाँ इसी ट्रेड में अगर मैं होता, सिंपली एक डाइवर्जन लेके मैं निकल जाता, ये पूरा ले जाता, ऐसा कुछ, मैं तो पर्सनली इतना नहीं रुकता उस ट्रेड में। 3:15 के ऊपर मार्केट पहुंचा था वहां पर, तो उस टाइम पर हमने 1 रुपए 75 पैसे का चोरी सदा जबकि 4 रुपए का फूट चल रहा था, 1 रुपए 75 पैसे 1 रुपए 70 पैसे, उस टाइम पर हमने वो फूट लेना चाहिए, उसको चिंदी ट्रेडर बोलते हैं 1 रुपए 2 रुपए वाला हमने लिया चिंदी ट्रेडर, सब ठीक है, ये आदत लग जाएगी रोज करने की, 100 दिन 1-1 रुपए के चक्कर में बहुत होता है। नहीं, लेकिन आपने क्या बोला था कि वो जो वहां पर आप जो करना है, तो जहाँ पर जो प्राइस के ऊपर चल रहा है उसके सामने जो प्राइस आ रही है, तो वो प्राइस आने तक तो आंदोलन नहीं होना है, तो हमने उसको देख के वो चीज किया था, उसमें प्रॉफिट भी हुआ, इस बात नहीं क्या वो सही ट्रेड है या गलत ट्रेड। अभी देख लेते हैं, 2:45 बज गए, चेंज पीटीएस ग्रीन दिखा रहा है, मार्केट कह रहा है 300 पे क्लोज होगा, मार्केट 270 पे है, क्या ट्रेड मारो मैं 30 पॉइंट के लिए, 3:15 की बात कर रहा हूँ, 3:15 के बाद
वो वैसे भी एवरेज करना है मार्केट ने प्रीमियम, 3 बजे से 3 साढ़े 3 एवरेज होता है प्रीमियम, आपको पता है। एक साइड के अंदर ना एक साइड नहीं, एक देखो अभी ये कैंडल कहाँ क्लोज हुई है 314, मार्केट की क्लोजिंग 388 क्यों दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 3 बजे के बाद ट्रेड नहीं गिने जाते, एवरेज किया जाता है, तो फिर आपका प्रीमियम चलेगा कैसे। लेकिन वो ये भी हुआ कि वो 13 50 75 तक गया, उसके बाद वो बिल्कुल बड़ा 400 पे जाके चेक कर लो 400 कितने बजे गया है। जरा रुपए लगते हैं तो वो अरे ये सब चिंदी ट्रेडर के काम है, तब तो रेजिस्टेंस 400 पे दिखा रहा है, हाँ ठीक है, 432 से 422 फिर से तो 22 और 30 पॉइंट के लिए ट्रेड कर रहे हो आप, वो भी तो सोचो। 2:45 हमने देखा रेजिस्टेंस 300 पे था, अभी मैं 3:06 पे देख रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस कह रहा है मैं 400 पे हूँ, मार्केट 400 पे क्लोज होगा, फिर ट्रेड करे कैसे, मार्केट ऑलरेडी 400 पे खड़ी है, ये देखो 402 पे, हमने 3 मिनट 16 मिनट ट्रेड किया। आप करो सब सही है, वो सही टाइम मैं वही कह रहा हूँ 30 पॉइंट के लिए क्यों ट्रेड करूँ रात से 3:06 पे 30 पॉइंट के लिए, ये मैं कह रहा हूँ कम से कम 100 पॉइंट तो मिले, ये कहना है मेरा। अगर 100 पॉइंट्स मिल रहा, अगर ये आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस 400 पे क्लोज होते हुए, मार्केट 300 पे ही होती तो मार सकते थे ना, है ना, तो मार देते। अरे 47 लाख मिलने दो, ट्रेड में 30 पॉइंट के लिए नहीं करूंगा, आपको यही कहना चाह रहा हूं, गलत है सीन। सही सब है गलत सब है, सब सही है, मैं वो ट्रेड कभी नहीं करूंगा। अब आप सोचो 3 बजे करना चाहिए कि नहीं करना? करो, बिल्कुल करो, रोज करो, कोई दिक्कत नहीं, जिसको मैनेज करता आता है वो करे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने अगर छोटा प्रीमियम लिया है उसमें 0 भी हो गया तो कितना नुकसान होगा, उस हिसाब से कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, बस बस बस, वो तो बेस्ट तरीका है। जैसे यहां मैं बोला यहाँ -40 पे, ये मैंने ये नहीं देखा था कि ब्लड बाथ चल रहा है, मैंने यहाँ फिर भी बोला आप 10 पॉइंट का ऐसे लो और मारो ट्रेड, क्योंकि आप छोटा प्रीमियम दे रहे हो, नुकसान बहुत होना नहीं है। हमेशा ट्रेड ऐसे करना जिससे आपका अकाउंट ही ना उड़ जाए, अकाउंट उड़ने वाले ट्रेड कभी मत करना, अकाउंट उड़ने वाले मतलब 50 पॉइंट 100 पॉइंट के ऊपर वाले एसएल कभी मत देना। नहीं समझ आ रहा है फिर भी जबरदस्ती ट्रेड करना है, 10 पॉइंट का एसएल मारो और ले लो ट्रेड, कम क्वांटिटी से, फुल फ्लेजेड नहीं जाना है। यहाँ कहीं तो मैंने बोला था एक फुल फ्लेजेड ट्रेड मत करना, ये सेम वैसे ही ट्रेड है सारे, जब इच्छा होती है तो मार दिया करो पर कम क्वांटिटी से। 78,000 प्रॉफिट था, 37,000 लॉस करके चलना था, इसलिए वो ट्रेड किया था। ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वो ट्रेड कम से कम 47,000 लेके गया, दिक्कत कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पैसा जाना नहीं चाहिए इसका ध्यान रखना, है ना, पैसा जाना नहीं चाहिए, और जा भी रहा है तो छोटा जाना चाहिए, इसका ध्यान रखना, बस मैनेज करके चलो। मेरे हिसाब से इतना ही पोस्ट मार्केट था, उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। यहाँ बोल दिया मैं शायद ही पूरा पकड़ पाता इस ट्रेड को, उस टाइम कंडीशन दिख नहीं रही थी मुझे ऐसा कुछ। ये एक अच्छा ट्रेड दिखा मुझे पूरे दिन में, एक ये सुबह की ये कॉल, ये ट्रेड मैं नहीं मार पाता, बस ये यहाँ पे आप लोगों ने किसने तो मारा था ना, यहाँ से किसी ने हाथ उठाया था, हाँ आपने उठाया, हाँ आप लोगों ने, ये 10-15 पॉइंट का कुछ लगा के किया था ना आपने, ठीक है। चलो अभी हम नॉर्मल क्लास शुरू करते हैं, ये आपका रहा आज का पोस्ट मार्केट।